हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे भारी प्रॉब्लम आती है, सबसे हार्ड प्रॉब्लम आती है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्मूले याद करना। तो आज हम वही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। फॉर्मूले याद करने की या रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज मैं फॉर्मूले बनाने के रेशियो के वैल्यू जो है याद करने के लिए कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो कि तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस वैल्यू की जरूरत है वो वैल्यू निकालो और डायरेक्ट पुट कर दो। तो सबसे पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से रेशियो होते हैं वो जान लेते हैं। ठीक है, बेसिकली होते तीन ही है। अगर उनको ही इन्वर्स कर दें, सॉरी, अगर उनको ही अपॉन में कर दें तो तीन और बन जाते हैं। तो मैं तीन जो बेसिक होते हैं वो मैं बताता हूँ और तीन आपको अपने आप से खुद से बनाने के लिए ट्राई करना है। सबसे पहले हमारा आता है साइन थीटा, फिर आता है हमारे पास कॉस थीटा, फिर आता है हमारे पास टेन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू जो होती है मैं आपको बता देता हूं कैसे बनानी है। आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दी हुई है। सबसे पहले क्या होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर होता है 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर यहां होता है 90 डिग्री। यही होता है। इन थीटाओं की वैल्यू को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम ऐसे बताएंगे। सबसे पहले हमें देखना है साइन थीटा का। 0 1 2 3 4 ये कर देना है सबसे पहले। इसके बाद अपॉन में 4 से दे देना है डिवाइड। सबको सबको क्या करना है 4 से डिवाइड दे देना है। ठीक है, सबके ऊपर रूट लगा देना है। रूट लगा देना है। अब जो फाइनल वैल्यू बन के आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ लिख लेता हूँ मैं। साइन थीटा की फाइनल वैल्यू क्या होगी 4/0, 0 0 का रूट 0, तो क्या वैल्यू हो गई 0। ये मल्टीप्लाई जैसा लग रहा है दिखने में, तो मैं इसको रफ करता हूं। मल्टीप्लाई जैसा ना लगे दिखने में। क्या था 1/0/4 रूट था। ठीक है, तो इसको हटा देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। 1/4 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/4 को लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, 1/4 को 1/2 लिख सकते हैं क्योंकि 1 का रूट 1 ही होता है और रूट 4 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई 1/2। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, इसकी जगह लिख सकते हैं √2 अपॉन, यहां पे मैं करके दिखा देता हूं 2/4 का रूट है तो √2/2 क्या आ गया 1/√2। √2 को 2 से जब 2 को डिवाइड देते हैं तो √2 ही होता है वैल्यू, या ऐसे भी कह सकते हैं √2 इंटू √2 2 होता है। रूट की कोई भी दो वैल्यू मिलके पूरा एक कंप्लीट वैल्यू बनाती है। ठीक है, ये 60 डिग्री में क्या हो जाएगा √3/2। √3 का कोई कंप्लीट स्क्वायर रूट होता नहीं है 3 का, तो √3/2। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका लिख देता हूं, इसका लिखा नहीं मैंने अभी तक, 1/√2। इसका हो जाएगा 4/√4/√4, यानी कि 4 से 4 1 और 1 का रूट 1 ही होता है। ठीक है, ये हो गया साइन थीटा की वैल्यू। दूसरा आता है कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा में कुछ नहीं करना, उल्टा कर देना। 1 यहाँ पे आ जाएगा 1, ये लिखा नहीं मैंने, यहाँ पे आ जाएगा √3/√2, यहाँ पे आ जाएगा 1
दूसरा आ जाएगा हमारे पास फिर क्या, √3/2, √3/2। फिर आ जाएगा हमारे पास 1/√2। फिर आ जाएगा हमारे पास 1/2। ये देखो ना, ये इधर ये आ गया 1, ये यहां आ गया, ये यहां, ये यहां, और ये सबसे एंड में। तो साइन थीटा का जस्ट रिवर्स होता है कॉस थीटा। ठीक है, फिर टेन थीटा कैसे निकालें? टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही वैल्यू होती है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 0, 1, 0/1, 0, 0/1, 0, 1/2 क्या है? 1/2 अपॉन √3/2, √3/2। तो इसकी मल्टीप्लाई में 2 से 2 गया, क्या आ गया? √3, √3 आ गया। फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन 45 की वैल्यू यानी कि 1/√2 अपॉन 1/√2, पूरा 1 आ गया। तो tan 45 की वैल्यू, 45 की वैल्यू 1। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास √3/2। थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ये इधर से रफ कर देते हैं। √3/2 अपॉन 1/2। तो ये 2 से 2 चला गया, √3, सॉरी 1/√3 आ गया, 1/√3। ठीक है, 1/√3 कैसे आ गया? इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो। ठीक है, तो √3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1, 2 से 2 गया, सॉरी √3 आ गया, √3 यहाँ भी आ गया। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है क्या? यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, ये वाली वैल्यू देख लेते हैं। 1/2 था, अच्छा अच्छा अच्छा, 1/2 था अपॉन √3/2 था। इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, सॉरी 1/√3 आता है यहाँ पे। क्या आता? 1/√3 ये आता, और यहाँ पे आएगा √3। दूसरा क्या है? 1/0, 1/0, 0 से किसी को डिवाइड देते हैं तो वैल्यू आती है इंफिनिटी, तो ये वैल्यू आ गई। तो ये 3 बेसिक थे फॉर्मूले रेशियो की वैल्यू। अगर ये याद हो जाते हैं तो बाकी के 3 जो होते हैं वो तो इजीली निकल जाते हैं ना। इनका ही उल्टा कर दो क्या, मैं एक बार बता भी देता हूं। जैसे कॉसेक है, कॉसेक थीटा है, कैसे निकालेंगे? 1/sin थीटा, 1/sin थीटा क्या हो जाता है? 1/0। ठीक है भाई, 1/0 यानी कि इंफिनिटी कॉसेक का। और ऐसे ही ये 0 की वैल्यू है, साइन 0 की वैल्यू है, कॉसेक 0 की, सॉरी। और ऐसे ही सेक थीटा की 1/cos थीटा, 1/cos थीटा क्या हो जाएगा? 1/1। तो इसका क्या आ जाएगा? वैल्यू 1। ठीक है, ये वैल्यू होती है। तो इस तरीके से हम पूरे साइन थीटा की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हो सकता है साइन हम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर, एक्सरसाइज नंबर 1 लेके आए। ठीक है।